Assalamu alaikum, my dear class 4. How are you all? I hope now the students are very good and you all are staying very safe and sound at your homes. So, class 4, it's your English lecture, and today we are going to start our Broadway course book. Yes, okay. So, I hope you all have your Broadway course books with yourselves now, as it is available in the market, and I hope you all have brought them and you all have with yourselves. So, class 4, let's open the course books, and today we are going to start with our course book. We're going to do our chapter number 1 today. Okay, so it's the hummingbird who chewed bubble gum. Okay, so it's very easy. We are going to start from the starter today, and we are going to do some of the difficult words of the chapter. So let's begin. Open your course books. So, my dear ones, as you know, it's your monthly lecture and it's 26th of April 2021. Okay, I hope you all have opened your books. So, I will introduce you to your book, which is Broadway, and it's Oxford book, and you can see this is your front page of the book. So we are going to read this book, and I will tell you and you all have to open the second page where there is mentioned content page. Okay, what is in the content page? Content page में आपके सारे chapters mention होते हैं जो book में होते हैं, और साथ उसके पेज नंबर mention होते हैं ऐसे. ठीक है, जैसे हमिंग बर्ड पेज नंबर 11 पे है, और जैसे चैप्टर नंबर 2 है आई वॉन्ट टू स्टे अवेक, वो पेज नंबर 21 पे. ठीक है, इट मीन्स कि द हमिंग बर्ड जो है वो पेज नंबर 11 से लेके पेज नंबर 20 तक है, और उसके आगे से आई वॉन्ट टू स्टे अवेक स्टार्ट होता है पेज नंबर 21 से. ओके, सो इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू रीड 2 चैप्टर्स, हमिंग बर्ड एंड आई वॉन्ट टू स्टे अवेक. इसके बाद बाकी देखेंगे कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं. फिलहाल अभी हम हमिंग बर्ड और आई वांट टू स्टे अवेक करेंगे. सो टुडे वी आर गोइंग टू डील विद द फर्स्ट चैप्टर, द हमिंग बर्ड हू च्यूड बबल गम. सो आई होप यू ऑल हैव योर बुक्स. ओके, सो अगर आपके अभी किसी के पास अगर किसी एक तो बच्चे के पास नहीं भी हैं, सो नो वरीज, वी आर जस्ट गोइंग टू रीड आवर स्टार्टर टुडे एंड सम ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स. तो आप स्टार्टर इधर से भी बुक से भी देख सकते हैं जो मैं आपको समझाऊंगी. नॉट एन इशू. आप अगर किसी के पास एक तो बच्चों के पास नहीं भी है तो, बट आई होप यू ऑल हैव योर बुक्स विद योरसेल्व्स बिकॉज it's available in the market. So okay, so this is your first chapter, the hummingbird who chewed bubble gum. From the picture it seems really interesting, right? Okay, we'll read the starter, but first of all I will tell you some of the difficult words. Okay, जो कुछ मुश्किल लफ्ज़ हैं आपके कि उनको पढ़ना कैसे, जो आपके लिए कुछ नए लफ्ज़ हैं और उनके मतलब क्या हैं, पहले हम वो डिस्कस करते हैं जो पूरे इस चैप्टर में आएंगे. फिर उसके बाद हम इसका स्टार्टर पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. सो फर्स्ट वर्ड इज़ HUMMING. HUMM हम, ING ing, हम इंग बर्ड. ओके, व्हाट इज़ द हमिंग बर्ड? मगरिब का छोटा परिंदा. मगरिब मीन्स नॉर्थ, यानी जो पाकिस्तान में इतना पाया नहीं जाता, बाहर के कुछ मुल्क हैं जहाँ पे ये परिंदा पाया जाता है. और हमिंग उसको क्या, उस बर्ड का क्या नाम है? हमिंग बर्ड. ठीक है, ये मोस्टली पाकिस्तान में नहीं होता, मगर नॉर्थ में, नॉर्थ की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे पाया जाता है, एंड इट्स नेम इज़ हमिंग बर्ड. ओके, सो यू ऑल हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स ऑफ हमिंग बर्ड ऑल्सो. ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ विंडो सिल. ओके, विंडो सिल, खिड़की के नीचे, खिड़की के नीचे की जगह. खिड़की के नीचे की जो जगह होती है, जो नीचे की साइड है, उसको हम कहते हैं विंडो सिल. फिर द नेक्स्ट वर्ड इज स्टॉर्म. स्टॉर्म, ओके, विच इज़ तूफान. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्लू. ओके, व्हाट इज, एंड ब्लू, मीनिंग ऑफ ब्लू इज
फैलाया, ठीक है। एंड ब्लू किसकी फॉर्म है? ब्लो, आपने सुना आई ब्लो द आई एम गोइंग टू ब्लो द बलून, मैं बलून को फुलाने लगी हूँ, तो ब्लो कहते हैं ना, BLOW, तो उसकी ये फॉर्म है ब्लो, ब्लू एंड ब्लोन, इसकी सेकंड फॉर्म है ब्लो की, ठीक है, ब्लू। तो ब्लू मीन्स फैलाए, यानी पास्ट है, ब्लू फैला यानी ब्लो करना, फैलाना, ब्लू फैला दिया, ठीक है। तो इट्स द पास्ट फॉर्म ऑफ द ब्लो, ठीक है, सेकंड फॉर्म। तो ब्लू का मतलब फैलाया, यानी फैला चुका, ठीक है। अब है फ्लोन। अब फ्लोन किसकी फॉर्म है? यस, फ्लाई की, फ्लाई, फ्लू एंड फ्लोन। फ्लाई मीन्स उड़ना। अब ये भी थर्ड फॉर्म है, यानी उड़ चुका है, ठीक है, उड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट इज रीअपियर्ड, RE री, फिर APP अप, EARED अपीयर्ड, रीअपियर्ड, दोबारा आना, दोबारा से किसी चीज़ का आना, ठीक है। प्लेंटी, प्लेंटी मीन्स काफ़ी, काफ़ी होना किसी चीज़ का। फिर है फेदर्स, फेदर्स मीन्स पंख, ठीक है, जो पर होते हैं बर्ड्स के, ठीक है। श्रग्ड, SHRU, GED, गुड, श्रग्ड, ठीक है। श्रग्ड मीन्स कंधे हिलाना, कंधों को हिलाना, ठीक है। कंधे हिला के जैसे आप जवाब देते हैं ना, दोनों शोल्डर्स को आप हिलाते हैं और आप जवाब देते हैं, उसको कहते हैं श्रग्ड, ठीक है। अब इन सब वर्ड्स के बारे में आप चैप्टर में पढ़ेंगे, जब हम चैप्टर को रीड करेंगे वो विल सी दीज वर्ड्स इन आवर चैप्टर। ओके, द नेक्स्ट वर्ड इज़ फेवर। फेवर का मतलब है एहसान, एहसान करना। फेवर मतलब अगर आप किसी को चाहते हैं कि मुझे आप मेरी हेल्प कर दें, कैन यू डू मी अ फेवर, क्या आप मेरी को हेल्प कर सकती हैं? तो हेल्प होती है मदद करना, और फेवर होती है कि आप एहसान कर दें, कि आपको कोई, आप बहुत मुश्किल वक्त में और आपको किसी का एहसान चाहिए, और आप उसे कहते हैं कि प्लीज़ कैन यू डू मी दिस फेवर, आप मुझे ये हेल्प कर सकते हैं, मुझ पर एहसान कर सकते हैं कि आप ये मेरी मदद कर दें, तो आप उस वर्ड को कहते हैं फेवर। व्हाट इज़ दिस वर्ड? FAVOUR, फेवर। नेक्स्ट वर्ड इज सरप्राइज्ड, SUR सर, PRI प्राई, SED सुड, सरप्राइज्ड। अब आप देख सकते हैं SUR सर, PRI प्राई, ज की आवाज़ आई अब S में, यस, मोस्टली S में आवाज़ आती है Z की। SUR सर, PRI प्राई, फिर आगे सरप्राइज्ड, ठीक है, सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड का मतलब हैरत, ठीक है, हैरत यानी हैरान हो जाना, ठीक है। अब ये किसकी फॉर्म है? सरप्राइज है सेकंड फॉर्म सरप्राइज की, ठीक है, सरप्राइज, सरप्राइज्ड एंड सरप्राइज्ड। नेक्स्ट वर्ड इज च्यूड, च्यूड। अब च्यू भी किसकी फॉर्म है? च्यू की सेकंड फॉर्म। च्यू का मतलब होता है चबाना, ठीक है, च्यू की सेकंड फॉर्म च्यूड। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं चबाया, ठीक है, चबाया यानी चबा चुका है, पास्ट में यानी पहले हो चुका है ये काम, ठीक है। नेक्स्ट इज ओक, OAK ओक ट्री। ओक ट्री क्या होता है? बलूत का दरख्त। बलूत होता है, इट्स अ फ्रूट, ठीक है, उसका किसी फ्रूट का ये दरख्त है, उसको कहते हैं। फिर है ट्विग्स। ट्विग्स क्या होता है? टहनियाँ, ठीक है, यानी जो किसी ट्री की टहनियाँ होती हैं उनको हम ट्विग्स बोलते हैं इंग्लिश में। नेक्स्ट इज स्ट्रॉ, स्ट्रॉ विच मीन्स भूसा, किसी चीज़ का भूसा, ठीक है। आपने देखा ना, जैसे गंदम का भूसा, ऐसे जो वेस्ट होता है उसको भूसा बोलते हैं हम, ठीक है। स्ट्रॉ का मतलब है भूसा। So in your homework, you all have to drill these words over and over again, and you have to learn their spellings, because ये आपको question answers में भी कहीं ना कहीं यूज़, अगर आपको इन सब के मीनिंग्स भी लर्न करने हैं, ताकि so that you don't face any difficulty while reading the chapter, and when you are doing the question answers. When you will do the question answers, you will try to write very easily the words which you have read in the chapter, ठीक है। जब आपके words याद होंगे तो आप अपने question answers में बहुत अच्छे से इन लफ्ज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, okay। So now come to your starter, my dear ones. So it's the starter of the hummingbird who chewed bubble gum. What is this picture about? Let's read and then guess. Imagine you and your friend. Imagine मतलब सोचें, ऐसे सोचें कि you and your friends are on a sea voyage. ऐसे आप सोचें कि आप और आपके दो दोस्त हैं, वो एक sea voyage पे हैं, यानी समुद्र के, आप किसी voyage पे, यानी आप किसी ऐसे sea voyage, यानी आप और आपके दोस्त जो हैं वो समुद्र के किसी
सफ़र पे निकले हैं, स्टॉर्म ब्रेक्स, स्टॉर्म मीन्स तूफान, एक तूफान आ गया एंड योर शिप इज़ ब्लोन टू एन अननोन आइलैंड, और आपकी जो कश्ती है वो एक अननोन जो ऐसे आइलैंड पे, ऐसे जजीरे पे पहुंच गई है तूफान की वजह से जिसका किसी को पता ही नहीं है, अननोन, एक अनजान से आइलैंड पे, जजीरे पे पहुंच गई है। यू लैंड ऑन द आइलैंड एंड डिस्कवर दैट नोबडी लिव्स देयर। और जब आप वहाँ पे लैंड करते हैं, लैंड मीन पहुँचना, और जब आप उस जजीरे पे पहुँचते हैं तो आपको पता लगता है कि कोई भी वहाँ पे नहीं रह रहता, एंड यू आर अलोन देयर, यू फाइंड योर सेल्फ अलोन देयर विद योर फ्रेंड्स। आप ऐसे इमेजिन करें कि आप अपने दोस्तों के साथ किसी सफ़र पे जा रहे थे, लेकिन आपकी कश्ती जो थी वो किसी तूफ़ान की वजह से क्या होती है, तबाह हो जाती है, और आप लोग एक अजनबी से जजीरे पे पहुंच जाते हैं। जजीरा मतलब जो समुंदर का बिल्कुल एंड का जो किनारा होता है, आप लोग वहाँ पहुँच गए हैं और उस जगह पे कोई भी नहीं है और किसी को भी नहीं पता उस जगह के बारे में। दैट्स क्वाइट फ्राइटनिंग, राइट? काफ़ी डरावनी सी भी चीज़ लग रही है ये, लाइक राइट, कि कोई भी वहाँ पे नहीं है और बिल्कुल एक अननोन सी प्लेस है, किसी को उस जगह के बारे में नहीं पता और आप सिर्फ अकेले हैं उधर। सो वेयर विल यू फाइंड शेल्टर? अब उन्होंने आपको नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस आपको पूछने, वो आपने इनके बारे में आंसर करना है। उन्होंने आपसे पूछा है वेयर विल यू फाइंड शेल्टर? शेल्टर मीन्स पनाहगाह, यानी रहने की जगह। उन्होंने कहा है अब आप ऐसे जजीरे पे पहुंच गए हैं, तो आप वहाँ पहुँचे तो अब आप कहाँ रहेंगे, रहने की जगह, वेयर विल यू फाइंड शेल्टर? अब आप अपनी पनाहगाह कहाँ ढूंढेंगे, यानी अब आप अपनी रहने की जगह कहाँ ढूंढेंगे, अब आप कहाँ रहेंगे? ओके, फर्स्ट सी ऑल द क्वेश्चंस कि उन्होंने हमसे पूछा क्या क्या है। नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड व्हाट विल यू ईट? उन्होंने कहा आप वहाँ पे क्या खाएंगे, वहाँ पे तो कोई लोग ही नहीं, वहाँ पे कोई रेस्टोरेंट्स, कोई प्लेसेस, कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ से आप कुछ खा सकें, ठीक है ना? नाइदर यू हैव योर किचन दैट यू हैव द थिंग्स फ्रॉम विच यू कैन मेक एनी थिंग, ना आपके पास किचन है कि जैसे आप चीज़ें बना सकते हैं, ना नाइदर देयर रेस्टोरेंट्स। सो व्हाट विल यू डू नाउ? उन्होंने कहा है कि वहाँ पे आप क्या कैसे खाएंगे, व्हाट विल यू ड्रिंक, आप क्या पियेंगे, देयर इज़ नो फ्रिज, आप क्या करेंगे, देयर इज़ नो वाटर, सिर्फ समुद्र का पानी है, सो क्या करेंगे? हाउ विल यू स्पेंड योर टाइम ऑन द आइलैंड? आप अपना वक्त कैसे गुजारेंगे उस जजीरे पे? हाउ विल यू सेंड अ मैसेज टू योर फैमिलीज? आप अपनी फैमिली को कैसे मैसेज पहुंचाएंगे दैट यू हैव रीच दिस आइलैंड एंड कम हेल्प यू? आप कैसे फैमिलीज़ को ये पैगाम पहुंचाएंगे? वर्क इन ग्रुप्स ऑफ 3 और 4 एंड डिस्कस द अबव क्वेश्चंस। उन्होंने कहा है कि 3 और 4 का ग्रुप बनाएं और आप इन क्वेश्चंस को आपस में सॉल्व करें। इफ़ यू विल बी इन दिस इफ़ यू वर इन द स्कूल, अगर आप स्कूल में होते, सो I would be able to make you groups and you would be able to answer me in the class. लेकिन अब आप लोग नहीं है क्लास में, तो आप ग्रुप्स नहीं बना सकती। So what you can do is you can answer these questions to your parents, right? आप अपने घर में बता सकते हैं अपने पेरेंट्स को अपने आंसर्स, दैट what are you thinking, what are your ideas? You can tell this to your siblings, to your brothers or sisters, to your elder brothers, sisters, या अपने मामा बाबा को बताएं कि what are your views about this 4 to 5 questions, कि आपकी क्या थिंकिंग है। You can share them your views with them. इससे ऐसे होगा कि आप अपने सोचेंगे और आप देखते हैं आपके जहन में क्या आता है, आप क्या सोचते हैं। ओके, अब मैं आपको अपना थोड़ा सा हिंट बता देती हूँ कि इफ़ आई विल बी देयर, अगर मैं किसी आइलैंड पे अपने फ्रेंड्स के साथ पहुँचती हूँ तो मेरे क्या व्यूज़ होंगे, मैं क्या सोचूंगी और मैं कैसे सब कुछ करूँगी। तो पहला जो क्वेश्चन है, द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर विल यू फाइंड शेल्टर? उन्होंने कहा है कि आप अपने रहने की जगह कहाँ ढूंढेंगे। लेट्स थिंक अबाउट इट। वहाँ रहने की कोई जगह नहीं है, सिर्फ एक आप वहाँ पे रेत की जगह है जहाँ आप बैठे हुए हैं, तो आप वहाँ पे कहाँ रहेंगे? मोस्टली ऐसे होता है कि वहाँ पे केव्स भी नज़र आ जाते हैं आपको, गारें होती हैं समुद्र के पास पास। कभी ऐसे होते हैं कहीं आप थोड़ा सा चलें इधर उधर साइड पे तो कुछ गारें भी नज़र आ जाती हैं। मे बी इफ़ देयर वुड बी एनी केव, तो वी कैन स्लीप देयर, राइट? मेरे जहन में तो यही आता है कि आई कैन फाइंड माई शेल्टर इन दैट केव, राइट? ओके, बिकॉज अगर कभी बारिश होगी कुछ, तो आई कैन फाइंड माई शेल्टर इन द केव। और ट्री भी है कि आप ट्री पे भी रह सकते हैं। और व्हाट एल्स कैन
या वो बस रेतली जो जगह है वही आपकी एक शेल्टर बन सकती है? व्हाट आर यू थिंकिंग? आप पे डिस्कस करें ये सब कुछ। देन व्हाट विल यू ईट? अब हम वहाँ पे खाएंगे क्या? एज देयर इज़ नो रेस्टोरेंट्स, नो किचन, तो हम वहाँ पे खा क्या सकते हैं? लेट्स थिंक। देर आर ट्रीज, राइट? तो ट्रीज़ पे फ्रूट्स होंगे, राइट? वेजिटेबल्स हो सकती हैं। कुछ वेजिटेबल्स तो हम बगैर पकाए भी खा सकते हैं, लाइक कैरेट, टोमेटोज़, राइट? तो इस तरह की कुछ ककम्बर, कुछ ऐसे फ्रूट्स भी हो सकते हैं, फ्रूट्स की ट्रीज़ भी हो सकते हैं, राइट? तो कुछ फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स ऐसे हो सकती हैं जो ट्रीज़ पे कुछ फल लगी हो तो हम वो खा सकते हैं, राइट? ऐसे खाया जा सकता है ना। देन व्हाट विल यू ड्रिंक? अब हम क्या पियेंगे? द वाटर फ्रॉम द सी मे बी, राइट? और क्या पिया जा सकता है वहाँ पे? अगर वहाँ पे कोई, जैसे आप कह सकते हैं, वहाँ पे अगर नारियल है तो आप नारियल का पानी पी सकते हैं, राइट? अगर नारियल लगा हुआ है दरख्तों पे तो आप उसका पानी पी सकते हैं, राइट? देन हाउ विल यू स्पेंड योर टाइम ऑन द आइलैंड, राइट? अब आपके फ्रेंड्स हैं, लेकिन और आप उनके साथ टाइम कैसे स्पेंड करेंगे? मतलब आप उस आइलैंड पे अकेले हैं बैठे हुए, आपके पास, यू हैव नो टॉयज़, नो मोबाइल फ़ोन्स, यू हैव नो प्ले ग्राउंड्स नियर बाय। व्हाट विल यू डू देन? आप कैसे अपना वक्त गुजारेंगे? आप कैसे इकट्ठे खेल सकते हैं? थिंक अबाउट इट। क्या करेंगे आप? किस तरीके से अपना वक्त गुजारेंगे? इन द सी, सोचिए, वहाँ पे फिशेस भी तो हो सकती हैं। यू कैन डू फिशिंग। अगर वहाँ पे फिशिंग नेट है तो आप फिशिंग कर सकती हैं, राइट? और क्या हो सकते हैं? हम फिशिंग करके अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बातें करके कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? फिशिंग भी हो सकती है, हम फिशिंग कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज़ हाउ विल यू सेंड अ मैसेज टू योर फैमिलीज़? हाँ, अब आप फैमिलीज़ को कैसे मैसेज भेजेंगे? अब आपके पास देयर इज़ नो मोबाइल फ़ोन, देयर इज़ नो नेटवर्क, बट आप कैसे भेजेंगे? I think that if I see an helicopter or an aeroplane going through, if I see an aeroplane or a helicopter in the sky, I will try to wave my hand to them, or I will try to write something on the sand, right? जो आपकी आप जिस आप अपने आइलैंड पे हैं तो उसकी उधर जो रेत यानी बीच ही होती है, जो आपकी उधर रेत है, आप उस रेत पे कुछ हेल्प, रेस्क्यू ऐसे लिख सकते हैं ना, और आप वेव कर सकते हैं हेलीकॉप्टर को, अपना हाथ से वेव कर सकते हैं, कह सकते हैं हेल्प, आवाज़ लगा सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी हेल्प, अपनी फैमिलीज़ को एक मैसेज भेज सकते हैं, डेट हेल्प मी, और अपना नाम बता सकते हैं हेलीकॉप्टर वालों जो हेलीकॉप्टर में आप जिस भी जिन भी लोगों को देखते हैं, यू कैन से दैट हेल्प मी, माय नेम इज़ दिस, प्लीज़ हेल्प मी, से माय फैमिली दैट आई हैव देयर, ठीक है? सो दिस इज़ इट। टेल मी योर व्यूज़ ऑल्सो। आप अपने घर में ये डिस्कस करें, और एंड वी कैन डिस्कस दिस और डिस्कस दिस starter also to when you will come back to the school also. So till then, आप अभी घर में डिस्कस करें अपने पेरेंट्स के साथ ये स्टार्टर, एंड आई विल लिसन टू योर व्यूज़ व्हेन यू विल कम बैक टू द स्कूल। सो व्हाट इज़ योर होम टास्क? योर होम टास्क इज़ लर्न द स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स। जो हमने डिफ़िकल्ट वर्ड्स पीछे किए हैं, दीज आपने इसके मीनिंग्स याद करें कि इनका मतलब क्या, हमिंग बर्ड, विंडोसिल, ये सब वर्ड्स जो हैं, और आप इनको इनकी स्पेलिंग्स को अच्छे से लर्न करें। ओके, सो इट विल हेल्प यू इन योर फ्यूचर। सो टिल देन टेक केयर माय क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।